हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 22 से लेकर 29 दिसंबर तक के जो लास्ट वीक है दिसंबर का, इसके करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव। वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसके चेयरमैन है पीपी चौधरी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस कमेटी में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से 27 लोकसभा के और 12 मेंबर्स राज्यसभा से लिए गए हैं। पीपी चौधरी इसके चेयरमैन हैं। इन विच कंट्री वॉज द हाला मोदी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया कुवैत में। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाला मोदी इवेंट पीएम मोदी के लिए शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुवैत में ऑर्गेनाइज किया गया। 21 से 23 दिसंबर के बीच पीएम मोदी कुवैत के लिए विजिट के लिए गए थे कुवैत में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। इसके हेड जस्टिस मदन बी लोकूर को अपॉइंट किया गया है यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल में। वेयर डिड द अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम ओरिजिनेट। इसे शुरू किया गया दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे, इनके द्वारा इसे स्कीम को शुरू किया गया था। द स्कीम कवर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम दलित फैमिलीज स्टडिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। Which country has been selected to host the ISSF Junior World Cup in 2025? 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप होगा भारत में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन ऑफ इंडिया। 2023 की ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 1,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब टोटल लैंड एरिया जो भारत का है उसका 25.7% भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। और इसमें बढ़ोतरी थोड़ी सी देखने को मिली है। देयर हैज़ बीन अ गेन ऑफ 1,445 स्क्वायर किलोमीटर्स इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस असेसमेंट इन 2021। विच नेशन अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये जो अवार्ड है पीएम मोदी को कुवैत के द्वारा दिया गया है। वहीं पर यात्रा के लिए गए थे और कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। पीएम मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन दिया गया है। इंडिया हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच नेशन फॉर द यूगीन भारत म्यूजियम। भारत ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्रांस के साथ मिलकर साइन किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, जिसका नाम है यूगीन भारत म्यूजियम। नई दिल्ली में ये म्यूजियम लोकेटेड होगा। विच टीम वन द वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप 2024 टाइटल। ये टाइटल जीता है इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, 41 रन से बांग्लादेश को भारत ने हराया है वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप 2024 में। और ये पहला एडिशन था वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का। ऑन विच डेट इज़ नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को। ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर जो थे चौधरी चरण सिंह, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को। और इसी दिन नेशनल फार्मर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। विच स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द डिज़ायरेबल ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल। डिज़ायरेबल ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 में वन ऑफ द स्टेट जो शामिल इसमें हुआ है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में। Who has become the fastest Indian to score a century in List A cricket? ये बने हैं अनमोल प्रीत सिंह। इन जस्ट 35 बॉल्स इन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है इन विजय हजारे ट्रॉफी मैच अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश। विच सिटी हैज़ बिकम द लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन उत्तर प्रदेश। ये शहर है अयोध्या। ताजमहल को सरपास कर दिया है अयोध्या ने। ठीक है, अभी तक ताजमहल मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन था यूपी में, अभी अयोध्या आ गया है ताजमहल से पहले। 2024 में 135.5 मिलियन डोमेस्टिक विजिटर्स और 3,153 इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर इन्होंने विजिट किया है अयोध्या में। श्याम बेनेगल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनोन्ड फिगर इन विच फील्ड। तो श्याम बेनेगल एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी अभी डेथ हो गई है। इनकी लास्ट फिल्म 2023 में रिलीज़ हुई थी मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। हाउ ओल्ड इज़ द मून अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी। रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग बताई गई है मून की एज, कितना पुराना है मून। तो मून 4.51 बिलियन ईयर्स पुराना है। इससे पहले के जो एस्टिमेट थे उसमें मून की एज बताई गई थी 4.35 बिलियन ईयर्स बेस्ड ऑन द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। लेकिन अभी नई स्टडी में ये 4.51 बिलियन ईयर्स बताई गई है।
वेयर विल पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है किस काम में आने वाला है, तो इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों ही प्रोवाइड करेगा ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट कितने हैं, 44,605 करोड़ रुपीज़। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन विच कंट्री आफ्टर इट्स क्लोजर इन 2021। 2021 में भारत ने नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी को क्लोज कर दिया था, वापस से इसे रीओपन करने के लिए डिसाइड किया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एम्बेसी क्लोज कर दी थी भारत ने, लेकिन डिड नॉट ऑफिशियली अनाउंस इट एज क्लोज्ड। ठीक है, ऑफिशियली बंद अनाउंस नहीं किया गया था, अभी उसको वापस से रीओपन करना है। ऑन विच हाईवे हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो बिटुमेन रोड बीन इनॉग्रेटेड। इसे इनॉग्रेट किया गया है NH44 में। बायो बिटुमेन रोड इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 44 नियर मानसर इन नागपुर, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। Who has been appointed as the new chairperson of National Human Rights Commission? NHRC के नए चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। NHRC को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में एज अ सेंट्रल ह्यूमन राइट्स बॉडी। द कमीशन हैज़ a chairperson and 5 members. Which country has appointed Christine Froster-Dottir as its prime minister? Christine Froster-Dottir कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, तो इनको आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट कौन है, हाला टॉमस डॉटर। और ये जो है क्रिस्टीन फ्रॉस्टर-डॉटर, ये अभी तक की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है इन द हिस्ट्री ऑफ आइसलैंड। Who emerged as the winner of the men's singles title at the 86th Senior National Badminton Championship 2024? इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है एम रघु ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये मेन सिंगल्स टाइटल जीते हैं। विमेन सिंगल्स टाइटल हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता है और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया। विच कंट्री विल को होस्ट द 2024 चैम्पियंस ट्रॉफी अलॉन्ग विद पाकिस्तान? ये चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के साथ मिलकर UAE को होस्ट करेगा। ये दोनों कंट्रीज़ फरवरी से मार्च के बीच में ये टूर्नामेंट शेड्यूल्ड है। ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करेंगी। 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। विच फिश स्पीशीज़ हैव रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया डिस्कवर्ड इन द ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट से एक फिश स्पीशीज़ की खोज की गई है रिसर्चर्स के द्वारा और ये इसका नाम है कोइमा। फ्रेश वाटर फिश है ये, ईस्टर्न घाट से पाई गई है कोइमा। द फिश स्पीशीज इज फाउंड एट एल्टीट्यूड्स रेंजिंग बिटवीन 350 मीटर्स एंड 800 मीटर्स। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बीन एस्टेब्लिश्ड? इसे एस्टेब्लिश किया गया महाराष्ट्र में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम है, नाम है इसका अभय प्रभावना। इंद्रायणी रिवर के बैंक पर ये है और पुणे महाराष्ट्र में। Who has been appointed as the new governor of बिहार? बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। अभी तक ये केरला के गवर्नर थे लेकिन अब इनको बना दिया गया बिहार का गवर्नर। 5 स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। बिहार में आ गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये केरला के थे क्योंकि, तो अब केरला में आ गए हैं विश्वनाथ आर्लेकर। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला बने हैं। मिजोरम के हैं रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह। ओडिशा के हैं हरि बाबू कंभमपति। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द स्पार्डेक्स मिशन? स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च करेगी इसरो। इस मिशन का एम है टू डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग स्पेसक्राफ्ट। PSLV C60 रॉकेट का यूज़ करके इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? भारत की रैंक इसमें है 49। US है नंबर 1 पर, सिंगापुर सेकंड पर है और फिनलैंड थर्ड पर है। इंडिया है 49th पर। इन द सीनियर नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप विच मेडल हैज़ शाहू तुषार माने वन? इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। सीनियर नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में, ये चैम्पियनशिप हुई थी भोपाल में। फिर धनुष श्रीकांत ने जीता है सिल्वर मेडल और यश वर्धन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हु हैज़ बिन चोजन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? ये हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अभी तक ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे। विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड एहसाके वालू एके एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? ये बने हैं टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर एहसाके वालू एके। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन कतर? पहली चीज़ याद रखनी है, चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? कतर में हुई थी। भारत ने इसमें जीते हैं 33 मेडल्स, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा जीते गए हैं। टोटल 33 मेडल्स।
वेयर विल द 2024-25 एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया लीग बी हेल्ड? ये होने वाला है राउरकेला ओडिशा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ओडिशा में, वहीं पर ये स्टार्ट होगा। पहला एडिशन हॉकी इंडिया लीग का लॉन्च हुआ था 2013 में। विच डेट इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे एवरी ईयर? इसे 27 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, हु इज़ इट? हमारे नए रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अरुणेश चावला। संजय मल्होत्रा थे इनसे पहले, अभी उनकी जगह पर आ गए हैं अरुणेश चावला। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2024? ये अवार्ड के लिए 17 बच्चों को चुना गया है। वीर बाल दिवस के पार्ट के रूप में 26 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रेजेंट किए गए 17 बच्चों को। 14 स्टेट्स और यूटी से बच्चे रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। विच कंट्री हैज़ डेजिग्नेटेड द बाल्ड ईगल एज इट्स नेशनल बर्ड? तो बाल्ड ईगल नेशनल बर्ड बनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द 5th टू इंश्योर 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड्स? 5वां स्टेट जहाँ पर 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुँचा दिया गया है रूरल हाउस होल्ड्स तक, ये बना है पंजाब। ऑप्शन सी करेक्ट है। हर घर जल स्कीम जो है ना, उसी की अचीवमेंट है ये। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी की थी अलग से। मनमोहन सिंह हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी बुक है, इनके जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई, प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब कुछ हमने उस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, चैनल पर मौजूद है। 26 दिसंबर के दिन 92 ईयर्स एज में इनकी डेथ हो गई है। पंजाब में इनका जन्म हुआ था, अनडिवाइडेड पंजाब में, 26 सितंबर को 1932 में। वेयर इज़ द किलाउआ वॉल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली सिचुएटेड? ये वॉल्केनो है यूनाइटेड स्टेट्स में और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है ग्लोबली ये। ठीक है, यूएसए में है और अभी रिसेंटली यहाँ पर हमें इरप्शन देखने को मिला। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ कहाँ पर है? चाइना से आती है, ठीक है, फिर भारत में और उसके बाद बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर लार्जेस्ट डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना। ऑप्शन ए करेक्ट है। तिब्बत में लोकेटेड है ना ब्रह्मपुत्रा, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत चाइना का पार्ट है, चाइना के अंदर आता है, तो फिर चाइना ही बना रहा है इसे। और 300 बिलियन किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली प्रोड्यूस होगी इससे। ठीक है, मोर देन दिस। लार्जेस्ट डैम होगा ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। इसके लिए ग्रीन लाइट मिल गई है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब शुरू होगा कंस्ट्रक्शन, जब भी बनता है तब देखेंगे फिर से। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।